कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जिसके श्रवण से ना केवल पाप ही नष्ट होते हैं बल्कि भगवान श्री कृष्ण व्रत करने वाले के सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं आपको उस पाप नाशक एकादशी का महत्व बताऊंगा जिसे मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने बताया था। बहुत समय पहले की बात है, अप्सराएं चैत्र रथ नामक वन में गंधर्वों की कन्याओं के साथ गाते बजाते हुए घूम रही थी। तभी मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के डर से आश्रम में थोड़ी दूर पर रुक गई और मुनि को मोहित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह वो सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर से जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके पास आई और उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ घूमने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि को अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने वापस अपने देवलोक जाने की बात कही। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, अब मुझे अपने देश जाने की इजाजत दे। मेधावी बोले, जब तक सुबह ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, अब तक ना जाने कितनी शाम और सुबह चली गई। मुनि देव, मैं और कितना ठहरूं? मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय के बारे में तो सोचें। एकदम से अप्सरा की बात सुनकर मेधावी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय करती हुई मुनि श्रेष्ठ के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने तो आपके साथ कितने साल व्यतीत किए, आप मुझ पर कृपा करें। मुनि बोले, श्राप से उद्धार करने के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या कर नष्ट कर दी। अब तुम चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी कृष्ण पक्ष की है, जिसका नाम पाप मोचनी है, सभी पापों का नाश कर देती है, उसी व्रत के करने से तुम्हारी ये पैशाच्य स्वभाव दूर होगा। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई प्रायश्चित बताए। च्यवन ने कहा, चैत्र मास में जो पाप मोचनी एकादशी है, वही व्रत तुम्हारे पापों का विनाश कर सकता है। पिता की बात सुनकर मेधावी ने पाप मोचनी, जो कि सर्वश्रेष्ठ एकादशी भी मानी जाती है, पाप नष्ट के लिए, और उस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव से किया तो उनके सभी पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो गए। वहीं मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया, जिसके कारण वह पाप मोचनी व्रत करके पिशाच योनि से मुक्त हो गई और अपने लोक को गई। इस कथा को श्रवण करने से सहस्र गोदान 1000 गाय के दान का फल भी मिलता है। ब्रह्म हत्या या स्वर्ण की चोरी या मदिरा पान करने वाले महापातक को भी इस व्रत के करने से पाप से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पुष्प, मेवा, सुगंध द्रव्य आदि से पूजन करना चाहिए, आरती करना चाहिए। इस दिन झूठ, कपट, निंदा आदि से दूर रहकर निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को दान करके भोजन खिलाकर दक्षिणा देकर
तभी भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही निसंदेह भगवान श्री नारायण जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी करुणा बरसाकर उसके समस्त पाप नष्ट करके उसके सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं।